साथियों नमस्कार। हमारा घर हमारा विद्यालय चरण 2 के अंतर्गत आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रयास कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रोजेक्ट कार्य 3। प्रोजेक्ट कार्य 3 हमारा सोशल साइंस से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान पर आधारित यह प्रोजेक्ट है। इसमें ग्रहों का अध्ययन करना है। जैसे कि ये जो चित्र देख रहे होंगे आपके पास अभ्यास पुस्तिका, जो प्रयास अभ्यास पुस्तिका आपको प्रदान की गई है, उसमें ये तीसरा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पूरी ये सौर मंडल का चित्र बना हुआ है। सूर्य जो कि सौर परिवार का मुखिया होता है। इसके बाद जो ग्रह है, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरह से हमारे जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या है 8। इसमें यदि देखें हम, इसी पर आधारित प्रश्न इस प्रोजेक्ट कार्य में दिए गए हैं, तो हमें इसका अध्ययन कर लेना है। इसके साथ साथ ये जो इस ग्रहों के संबंध में लिखे हुए हैं कुछ बातें, उनको हमें पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आप सारे प्रश्नों के आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो इस पर आधारित प्रश्न है। जैसे सबसे पहले अगर हम प्रश्न की बात करें तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? जैसा कि अभी हमने देखा था कि ग्रहों की संख्या है 8। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। कुल ग्रह है 8। आप इतना बड़ा आंसर अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो कुल कितने ग्रह हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि कुल 8 ग्रह हैं। इतना आप आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जैसा कि हम चित्र में देख रहे थे, सबसे बड़े ग्रह का या आकार में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सूर्य से तीसरे क्रम का ग्रह का नाम क्या है? तो हमने देखा था, पहला था बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा था पृथ्वी। तो तीसरे क्रम पर जो ग्रह है वो है हमारी पृथ्वी, जिस पर हम और आप निवास करते हैं। तो जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यदि आप इतना भी इसमें लिख देते हैं तो आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, बुध कितने दिनों में सूर्य को की एक परिक्रमा पूरी करता है? तो जो वहां उसकी भाषा लिखी है, प्रत्येक ग्रह का अपना एक परिक्रमा काल होता है। जैसे पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करती है, इसी तरह से बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इसका बुध का लिखा हुआ है, तो कितने दिनों में? 88 दिनों में। इतना हम लिख सकते हैं इस पे कि कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगता है? तो साथियों, जैसा मैंने अभी बताया था, कितने दिन का टाइम लगता है? 365 दिन का समय लगता है। अर्थात एक वर्ष, हम एक वर्ष भी लिख सकते हैं या 365 दिन लिख सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृति होती है? तो इसका आंसर है, शनि ग्रह के चारों ओर रिंग पाई जाती है या वलय पाई जाती है। तो कौन सा ग्रह है? वो शनि है। तो हम केवल शनि लिख सकते हैं। जैसा कि हम चित्र में एक बार फिर आपको अवगत करा देते हैं। देखिए, ये शनि है, केवल रिंग हमें ये इसी के आसपास दिखाई दे रही है, बाकी किसी में नहीं है। तो शनि ग्रह के चारों ओर रिंग पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो सबसे दूर का ग्रह है वरुण या नेपच्यून। इसके बाद मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार कितने समय में घूमता है? तो पृथ्वी और मंगल ग्रह का लगभग एक ही समय है, 24 घंटे में। जितने में पृथ्वी अपने ग्रह पर घूम सकती है, उतने समय में ही पृथ्वी भी अपनी अक्ष पर घूम जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारे व ग्रह में पता कीजिए, अंतर बताना है ग्रह और तारों में। तो मेन है, जो तारे होते हैं वो चमकते हैं और उनका खुद का प्रकाश होता है। दूसरा है, तारे बड़े होते हैं और ग्रह छोटे आकार के हुए होते हैं। ये हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं तारे, और ये ग्रह धूल, मिट्टी और चट्टानों के बने होते हैं। तो ये बेसिक 3 इनके मेन अंतर है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय उपलब्ध सामग्री के आधार पर सौर मंडल का मॉडल तैयार कीजिए। तो आपके घर में जो भी हो, उससे हम एक सौर मंडल का मॉडल बना सकते हैं। जैसे आप एक कोई चार्ट लें, उस चार्ट पर ही इसका मॉडल बना सकते हैं, या कोई छोटी छोटी सामग्री है तो आप इस
पर बना सकते हैं। यहाँ इसीलिए नहीं बनाया, जैसे मैंने कहा आपसे कि सूर्य बनाए, तो सूर्य क्या है, एक तारा है, तारा चमकीला होना चाहिए। तो हमारे घर में अगर कोई डिस्क पड़ी हुई है सीडी ड्राइव की या डीवीडी है, तो उसे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, उसे हम बना लेंगे ये सूर्य है। उसके बाद हम देखें एक कोई छोटा राउंडेड चकती है, तो उस पर हम बुध बन जाएगा। बुध के बाद फिर दूसरा शुक्र बना ले, शुक्र के बाद फिर हमारा तीसरा पृथ्वी का हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसके मॉडल को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि पृथ्वी कैसी गोल होती है, तो हम ऐसे रिंग्स बनाए इसमें, और रिंग्स बनाने के बाद दूरी के अनुसार सूर्य से बढ़ते हुए दूरी पर हम उनकी आकृतियों को पेस्ट करना है या उनको चिपकाना है। तो इस तरह से हम मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, ये था 6 से 8 तक के लिए प्रोजेक्ट कार्य 3 या वर्कशीट 3। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। हमें गर्मी की छुट्टियों में प्रत्येक बच्चों को इस कार्य को एक दिन में एक प्रोजेक्ट कार्य करना है। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। आगे भी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जो कि आपको वीडियो देखने में मदद करेगा और अपना कार्य आप समय रहते हुए कर सकते हैं। जब तक के लिए बने रहे चैनल पर। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियोस के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।